देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए अभी क्लास 10 के हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अभी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो आइए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए देखिए क्वेश्चन को सीखते हैं। तो क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 फुट के लड़का है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में इमेज, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन है, अगर सबसे पहले आप इमेज बना देते हो बढ़िया, तो उसमें 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इमेज बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए इसमें कहा कैसे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो 1.5 मीटर यानी 1.5 फुट के पहले लड़का ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कि लड़का है। अब इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर, अब मान लो कि कुछ दूर पर यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं, ऐसे एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और ये 1.5 मीटर का कोई लड़का बीच में, तो दोनों जब भी खड़ा रहेगा तो धरती पे ही खड़ा रहेगा। अब देखिए इसमें अब इसमें क्या होगा, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए जब उन्नयन कोण तो नीचे और अनमन कोण तो ऊपर, उन्नयन कोण 30, इसका आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण कितना 30 और 60, थोड़ा सा जब बढ़ता है तो कितना हो जाता है 60। फिगर इस प्रकार बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए मेन कैमरा में ये नहीं देखा जाता है, वो हम आवे ये ना हमारे क्वेश्चन आना और आवाज। अब देखिए यहाँ तक ऐसे कर लेने के बाद क्या करेंगे, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया। अब देखिए इसका नाम दे देंगे अपना मन से, ABCDE, कुछ भी आप दे सकते हो नाम, ठीक है नाम दे दिए। अब देखिए इसमें माना की वगैरह लिखाता है, तो वो सब चीजें जैसे माना की BC एक लड़का है तथा AD एक भवन की ऊंचाई है। इस प्रकार लिखने के बाद देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज में है, चलता हूँ सबसे पहले ABE, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में जब चलेंगे तो कोण यहाँ पे बन रहा है B के पास 30 डिग्री। अब देखिए ई जो दिया हुआ है, जहाँ पे कोण बनता है वहीं पे आधार होता है। तो मान लिया जाए कि यहाँ कोण बना, तो ये जो B और E है ये आधार हो गया और हमारा लंब क्या हो गया A और E। सबसे पहले इस पे एक बात के ऊपर और केयर करना है हम लोग को कि देखिए ये जो 30 मीटर जो दिया हुआ है ये पूरा भवन के ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक। आप आयत पढ़े होंगे और आयत में पता है आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो A मान लिया जाए कि 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा। अब इसके बाद देखिए जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है, जैसे कोई लंबा रेखा, अब मान लिया जाए कि ABC, अब मान लिया जाए बिंदु A से बिंदु B की दूरी अगर यदि जो दिया हुआ है 50, ठीक है, जिसमें अगर AC की दूरी दिया हुआ है 20। अब कोई पूछ दे कि BC की दूरी क्या होगा, CB की दूरी क्या होगा, तो बड़का में से छोटका को घटा देते हैं तो ये गोवार जो छोटका होता है वो अलग निकल जाता है नहीं। तो सेम उसी प्रकार है, जैसे बड़का 30 दिया हुआ है और एक छोटका दिया हुआ है 1.5। अब एक और छोटका निकालने के लिए इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि 30 में से 1.5 को घटा देंगे। तो बताइए 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2, इस प्रकार घटा लेंगे। अब देखिए कि 28.5 आ गया। अब इसके बाद
अब चलते हैं लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो लंब और आधार किसमें होता है? तो टाइन में होता है। अब यहाँ लिखेंगे टाइन बी। तो लंब हो गया AE, आधार हो गया BE। देखिए बी एंगल बी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री है नहीं, और AE दिया हुआ है 20, निकाल के लाए 28.5, और BE नहीं दिया हुआ है, बी को बी रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, 1/√3। अब इसके बाद देखिए 1/√3 के बाद क्या हो जाएगा, इस प्रकार लिख लेंगे। पॉइंट थोड़ा सा कभी कभी छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब पीछे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन। इसको देखिए लिखेंगे 28.5√3। अब इस प्रकार करके BE, अब क्या है कि BE को, जो BE लिखा हुआ है, हम BE को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे अभी एक बात बताए कि अगर बड़का निकालना हो तो छोटकन दोनों के जोड़ देंगे तो बड़का निकल जाएगा। अगर बड़का से एगो छोटका दिया हुआ है, वो छोटका को निकालना है तो क्या करेंगे कि बड़का में से एगो छोटका घटाएंगे, वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे बड़का है तो ये दोनों को हम लिख सकते हैं जैसे BE बराबर BF प्लस EF या EF, BE बराबर BF प्लस FE। तो BE के जगह पर BF प्लस FC। अब इतना हो जाएगा 28.5√3। अब देखो जैसे मान लिया जाए, अब यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखिए त्रिभुज चलेंगे, इसमें त्रिभुज AFE में, त्रिभुज AFE में, जब त्रिभुज AFE में चलेंगे तो क्या होगा, इसमें भी आधार है लंब है। तो देखिए टाइन F बराबर टाइन F इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब AE/FE। टाइन F का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। ये देखो क्या होगा भाई, वो 28.5, और ये तो नहीं दिया हुआ है, इसको हम यही रहने देते हैं FE। लेकिन एक बात थोड़ा सा केयर करेंगे हम लोग कि अगर यदि जो यहाँ से अगर यदि जो हम लोग FE यहाँ E नहीं छूट गया, इसको E लिखना चाहिए। अब FE अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो FE हम आसान से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ तिरछे मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो 28.5√3 माइनस BF। अब देखो कि FE के मान इतना हो गया, तो इसको हम 1/√3 इक्वल टू 28.5 FE। अब देखिए इसको तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा। उतना प्रोसेस पता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। काहे कि किसी को नहीं भी पता रहता है, तो एक लाइन थोड़ा कर दे रहे हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई में आया। इसी को टीचर क्या करते हैं ना, इसी को थोड़ा सा टीचर क्या करते हैं, ध्यान दो, इसको देखो क्या करते हैं कि इसको इसके साथ अब डिवाइड में भेजेंगे। तो FE इक्वल टू 28.5/√3। अब देखिए यहाँ, अब आपने नाम सुना होगा हरों के परिमीकरण। जब हरों के परिमीकरण करेंगे और FE जो दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये तो FE के मान निकलेगा यहाँ से, लेकिन हमें निकालना क्या है, देखिए कहता क्या है निकालेंगे। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के आया। मतलब पहले से तो लड़का यहाँ खड़ा था, अब यहाँ से इतना दूर चल के आया, मतलब B और F निकालना है। तो B और F निकालने के लिए E और F के मान अगर हम रख देते हैं तो BF, यहाँ BF होना चाहिए ना, BF के मान अगर FE के मान रख देते हैं यहाँ पे कितना 28.5√3 माइनस BF अगर यहाँ रख देते हैं, और E बराबर में 28.5/√3। देखो इधर से उधर, उसको इधर से इधर खींच लेंगे, धकेल देंगे और खींच लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ओने है प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा √3 इक्वल टू BF, क्योंकि इसी को हमको निकालना है। देखिए भिन्न घटाव बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको तो हम चुटकी मुड़ा देंगे। चलो भाई LCM √3
अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? हेलो हेलो बोलो। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? मल्टीप्लाई क्या होगा? मल्टीप्लाई भी नहीं आता, गधा है तो मल्टीप्लाई क्या? देखो जो इसके साथ था कितना होगा? 5 किया पे 85.5। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा छूट रहा है, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। देखो BA, अब इसको क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57/√3। देखो BA क्या होगा? 57/√3/√3। √3 नहीं 3। यहाँ पे एक बात केवल लिख दीजिए, देखिए आप पढ़े होंगे हरों का परी में लिखल है करत रहे, नहीं समझ जाएगा उतना, समझेगा? अब देखो यहाँ BA इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19 दिया 57 19√3 सब हो गया आंसर। ये अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसका जो दूरी आ गया कितना आ गया?